चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 3.3 जो प्रश्नावली अपनी चल रही थी। पर्टिकुलर ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे, है ना। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 7 तक के पिछली बार मैंने क्वेश्चन को डिस्कशन किया था, क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है ना, कंटिन्यू क्वेश्चन को देखते रहेंगे। तो चलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है इसे हमें सॉल्व करना है। वैल्यू दिया है इधर कि काट स्क्वायर एक्स प्रूव करके लेके आने हैं। आसान क्वेश्चन है, खाली फार्मूलेट करने हैं आपको। तो ये जो लिखा है कि कास पाई बाई 2 प्लस में एक्स, आपने पढ़ा है ना कि कास 180 धन थीटा, कास 180 प्लस थीटा माइनस कास थीटा, यानी कि ये माइनस कास एक्स है। मल्टीपल ऐसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में लिखना उचित नहीं होता है, आप इसको ऐसे ना भी लिखे तो भी चलेगा, लेकिन ये लिखिए कि कास अब माइनस थीटा, तो कास माइनस थीटा मतलब कि होता है प्लस कास थीटा, यानी कि कास एक्स ऐसे। अब बटे में साइन 180 माइनस थीटा प्लस में साइन थीटा, यानी कि साइन एक्स। और कास 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ माइनस, यहाँ है अपना साइन एक्स। तो ये नोट करा है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा मल्टीपल में सारी क्वांटिटी। तो ऊपर नोट करा है कास स्क्वायर एक्स बटे में, नीचे नोट करा गया है साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आप समझते हैं ना कि ये लिखा है कि कास एक्स बटे में साइन एक्स टोटल का स्क्वायर ऐसे। और कास बटे साइन काट होता है, यानी कि काट स्क्वायर एक्स, यही प्रूव करने थे। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर क्वेश्चन अगला देखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 जो गिवन है। बहुत बड़ा क्वेश्चन नोट करा है, बट आंसर देखिए कितना छोटा सा प्रूव करके लेके आना है, 1 लेके आना है। ये लिखा है कास 3 पाई बाई 2, थोड़ा सा ये जो एंगल लिखा है 3 पाई बाई 2, इसको आप महसूस करिए, ये रेडियन में कोण है। 3 पाई बाई 2 को आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये 270 थीटा है ना, 270 डिग्री है। यानी आप इसको चेंज कर सकते हैं ऐसे 180 बटे पाई से मल्टीपल करते इसको कैंसिल आउट करेंगे, 90 बार में 29 27, यानी कि 270 डिग्री। तो यानी कि जो कास ये 270 प्लस थीटा लिखे है, फार्मूलेट अब पढ़े होंगे अच्छी तरह से, ये कास 270 प्लस थीटा समझ में आना चाहिए। ये होगा, ये देखिए पहले है चौथे चतुर्थांश में। अब मैंने इसको कई बार बताया कि चौथे में कास की जो वैल्यू होती है प्लस होती है, तो इसका मतलब कि प्लस में तो आंसर आएगा, बट 270 के साथ कास रिप्लेस होता है साइन में। तो ये हो गया अपना साइन एक्स। अब मल्टीपल में ये देखिए कास 360 प्लस थीटा, कास थीटा ही होता है, यानी कि कास एक्स ही होगा। अब मल्टीपल इसको देखिए, काट 270 माइनस में थीटा प्लस में टेन थीटा। ये सारे फार्मूलेट कहीं ना कहीं आपके जुबान पे होने चाहिए। ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ देखिए नोट करा है काट 360, यानी कि 2 पाई माने 360 प्लस में एक्स, यानी कि काट 360 प्लस थीटा, यानी कि ये वाला होगा काट थीटा ऐसे। अब देखिए इस पूरे को प्रूव करके इतना लेके आना है। तो चूंकि वैल्यू ये टेन और काट में, इसको आप चेंज कर सकते हैं साइन कास में। तो ये नोट करा है साइन एक्स मल्टीपल में कास एक्स, और इस तरह से ये लिखा है कि साइन एक्स बटे में कास एक्स। अब प्लस में यहाँ नोट करा है कि कास एक्स बटे में साइन एक्स ऐसे। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये साइन एक्स मल्टीपल में कास एक्स ऐसे हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब प्लस में यहाँ कास का कास में मल्टीपल कास स्क्वायर एक्स, मल्टीपल में यहाँ पे जो क्वांटिटी गिवन है वो साइन एक्स मल्टीपल कास एक्स है। इसके साथ ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होगी। अब पढ़े साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। प्रूव हो गया अपना जो चीज आना चाहिए था। क्वेश्चन देखिए बहुत बड़े हैं, खाली बस फार्मूलेट अगर सही से पकड़ है, फार्मूलों पे अच्छी तरह से आप लोगों को मतलब उस पर फोकस है, पकड़ है कि उस पर कैसे वर्क करने होते हैं, तो क्वेश्चन आसान होते हैं। नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन 10 देखेंगे। ये पूरी क्वांटिटी एक बार में पढ़ देता हूँ क्या लिखा है कि साइन n प्लस 1 मल्टीपल में एक्स, पूरा थीटा की जगह पे है, इंटू में साइन n प्लस 2 मल्टीपल में थीटा, पूरा ये थीटा की जगह पे है, एक्स की जगह पे, जैसे पढ़े है ना साइन एक्स ऐसा कुछ, साइन एक्स ये साइन वाई, अगर इसको ये समझे तो इसको बी समझे तो बी, ऐसा कुछ। तो देखिए ये टोटल क्वांटिटी वही है जो n प्लस 1 मल्टीपल एक्स, n प्लस 1 मल्टीपल एक्स, n प्लस 2 मल्टीपल एक्स, n प्लस 2 मल्टीपल एक्स। अगर मैं बोलूं कि अगर देखने का नजरिए कुछ ऐसा हो जाए कि n प्लस 1 मल्टीपल में x को आप मान ले a, n प्लस 2 मल्टीपल में अपने x को मान लेते हैं सपोज दैट b, तो देखिए क्वेश्चन एक लाइन का ही है। ऐसा नहीं नोट कराइए कि साइन a साइन b प्लस कास a कास b, फार्मूला पढ़े हैं कि कास a माइनस बी का फार्मूला होता है कास a कास b माइनस में साइन प्लस में साइन a साइन b। तो पूरा क्वांटिटी तो कुछ ऐसा ही गिवन है, यानी कि a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये है। तो चलिए हम डायरेक्टली इसका लिखेंगे कि ये नोट करा है कास
ए बोलें तो ये मल्टीपल करके हम नोट कर रहे हैं, ये ऐसे लिखा है कि nx प्लस में x ए और उसके बाद माइनस का साइन, अब b के जगह पे इसका गुणा करके, है ना, तो ये लिखा है कि माइनस में nx और यहाँ पे लिखा है अपना माइनस में 2x, ऐसे ए माइनस बी। तो देखिए nx कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया कास 2x में से इस x को घटाएंगे तो बचेगा कास माइनस x। अब फार्मूला कास माइनस थीटा प्लस कास थीटा, तो ये हो गया कास x, है ना। तो अपना LHS RHS दोनों इक्वली है। क्वेश्चन देखिए बहुत लंबे नहीं है, खाली फार्मूलों पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूलों पे पकड़ बनाइए, क्वेश्चन आसानी होते हैं ना। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार देखेंगे हम। ये नोट करा है कि कास 3π/4 प्लस में x माइनस में कास 3π/4 माइनस में x, इतना आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन गिवन है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ी सी जो देखने के तरीके उस पर चेंजिंग करने हैं। देखिए ये नोट करा है कास, अगर इस समझ रहे हैं ना इसको पूरा का पूरा a, तो ये नोट करा है कास a या माइनस में ये नोट करा है कास b, ठीक है। तो ये नोट करा है कास a माइनस में कास b, तो a और b आप ना पढ़े होंगे तो आप जरूर ऐसा देखे होंगे कि ये नोट करा है कास c माइनस में कास d, कुछ ऐसा जरूर पढ़े होंगे आप। ये पूरा का पूरा वैल्यू अगर c है, ये पूरी वैल्यू अगर d है, तो फार्मूला पढ़े होंगे कि माइनस में 2 साइन c प्लस d/2। हालांकि मैं पिछले क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्रूव करके दिखाया भी हूँ। और उसके बाद यहाँ होता है साइन c माइनस d/2, ऐसा, ठीक है। तो ठीक इसको उठा के वैसे हम पुट करेंगे, तो ये नोट करा है माइनस में साइन, उसके बाद यहाँ नोट करा है c बोले तो 3π/4 प्लस में x, अब प्लस में d, तो d का मतलब कि प्लस में 3π/4 माइनस में x, अब पूरा के बटे में 2, कुछ ऐसा। अब मल्टीपल है तो मल्टीपल, उसके बाद यहाँ साइन c बोले तो ये है 3π/4 प्लस में x, अब माइनस में ये वाला 3π/4, ये हो जाएगा प्लस में x, मतलब d को निगेटिव लेना है, इसको निगेटिव लेना है तो इतना हो जाएगा। अब बटे में यहाँ है 2, ध्यान से देखिए यहाँ से x कैंसिल आउट होगा, और जब इन दोनों को जोड़ के जब 2 का भाग लगाएंगे तो जोड़ेंगे तो ये वाला हो जाएगा। देखिए कुल मिलके मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखो बस, ये थोड़ा एक लाइन बढ़ाना मैं नहीं चाहता हूँ। ये 3π/4 3π/4 जब आप ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 3π/2, अब फिर जब उसका डिवाइड होगा जाके उसमें नीचे हर में, तो ये फिर हो जाएगा 3π/4, ऐसे इनटू, ये देखिए इससे इस बार ये कैंसिल आउट हो गया, x और x 2x, ठीक है। और उसके बाद जब ये 2 है ना अपना 2, जब उसको डिवाइड करेगा तो यहाँ बचेगा इनटू खाली साइन x, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या नोट करा है, तो 3π/4 बटे x, सॉरी 3π/4 ऐसा कुछ नोट करा है। साइन थीटा की वैल्यू पता करना है इसके साथ, तो अगर हम ये कहें कि 3π/4 बटे में 4 है, तो इसे 180 बटे में हम पाई नोट करके इसे बना लेंगे अपने हम रेडियन से डिग्री में, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इससे अगर हम इसको कैंसिल आउट करते हैं तो ये हो जाएगा 4 यानी कि 45 बार में, तो 45 मल्टीपल ये वाला हो जाएगा 3, तो ये वाली वैल्यू शायद बन के आ रही है अपनी 135, 3 पर से 15 के 5, 3 चौके 12 13 135। तो हमें पूछा गया साइन 135 डिग्री की वैल्यू, आप इसे निकाल सकते हैं। तो यानी कि साइन जो 135 है इस तरह से, इसे आप नोट करिए, नोट करा है साइन 90 प्लस में 45, तो साइन 90 प्लस थीटा फार्मूला पढ़े होंगे कास थीटा, यानी कि कास 45, कास 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। तो माइनस में ये टोटल वैल्यू नोट करी गई है, सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया है, 2 छूट गया, देखिए 1 मिनट के लिए, सॉरी। ये कास सी माइनस में कास डी, माइनस में 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन सी माइनस d/2 होता है, ये मिस्टेक से 2 छूट गया है, तो इस 2 को हम यहीं रखेंगे ऐसे ऐसे। तो अब यहाँ से इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसको देखिए ध्यान से, ये वाली टोटल वैल्यू आके बन रही है अपनी 1/√2, तो ये पहले से ऐसे 2 है, मल्टीपल 1/√2 और इनटू में यहाँ है साइन एक्स, तो इससे ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगा √2 टाइम्स, यानी बचेगा माइनस में √2 साइन एक्स। यही प्रूव करने थे आपको, है ना। ये थोड़ा सा 2 छूट गया था, है ना, इसको एक बार देखिए रिकॉल कर लीजिएगा। चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसको करने से पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटे से क्वेश्चन को हम ले रहे हैं, तब जाके आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 दोनों आसान हो जाएंगे, ठीक है।
आप देखिए ये वाला एक क्वेश्चन होता है कि कास स्क्वायर ए माइनस में कास स्क्वायर बी, बल्कि कास में नहीं होता है, सॉरी, साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आपको प्रूव करनी है कि साइन ए प्लस बी मल्टीपल साइन ए माइनस बी की वैल्यू साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी निकल के आती है। अगर ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इसे ना समझे, इसे समझिए कि एक बेसिक ये फार्मूला है कि साइन ए प्लस बी या मल्टीपल में साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू निकल के आता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। तो एक बार प्रूव करेंगे हम इसको, हालांकि इसे आप क्वेश्चन ही समझिए। तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो हम इसको नोट कर सकते हैं कि ये नोट करा है कि साइन ए कास बी अब प्लस में कास ए साइन बी, ऐसा खाली ये, ठीक है। अब उसके बाद मल्टीपल में ये नोट करा है साइन ए कास बी माइनस में कास ए साइन बी, कुछ ऐसा नोट करा है। तो देखिए टोटल क्वांटिटी यहाँ अगर ये प्लस बी है तो वही क्वांटिटी ए माइनस बी है यहाँ पे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नोट करा है कि साइन ए कास बी का स्क्वायर माइनस में कास ए साइन बी का स्क्वायर, ऐसा कुछ नोट करा है। फिर देखिए ये नोट करा है कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ नोट करा है कि कास स्क्वायर बी, ऐसे माइनस में कास स्क्वायर ए, यहाँ नोट करा है साइन स्क्वायर बी, ऐसा कुछ। स्क्वायर दोनों पे खुल जाएगा ऐसे, मल्टीपल में इसलिए। तो देखिए हमें टोटल का आंसर इसकी ना जो साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी लेके आना है। इस पूरे क्वांटिटी में हमें कास न दिखे, साइन ही दिखे, तो हम थोड़ा सा अपनी मतलब सोच ये रखेंगे ना कि जहाँ जहाँ कास दिख रहा है उसको मुझे साइन में कन्वर्ट करने हैं। तो ये तो ठीक है कि साइन स्क्वायर ए है। अब मल्टीपल में इसको 1 माइनस में कास स्क्वायर में बी नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, कास स्क्वायर बी है तो साइन स्क्वायर बी। फार्मूला पढ़े होंगे, कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब माइनस में फिर मैं इसको नोट कर रहा हूँ कि ये नोट करा गया है अपना कि 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, ये मल्टीपल में साइन स्क्वायर बी है ही है, ऐसे। तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये नोट करा है साइन स्क्वायर ए, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, सॉरी बी है यहाँ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब माइनस इसको छोड़ता हूँ, इससे इसमें गुणा करेंगे तो ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर बी, मल्टीपल जब इसका करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। अगर माइनस के साथ ब्रैकेट को खोलते हैं तो ये वाली क्वांटिटी माइनस, ये वाली हो जाएगा प्लस में। तो देखिए ये प्लस और माइनस के साथ ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गए साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी। आप इसे क्वेश्चन ना समझें, इसे फार्मूला बना के याद करिए कि साइन ए प्लस बी मल्टीपल साइन ए माइनस बी के जगह पे आप साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट करिए, ये क्वेश्चन कम से कम आपके 2 क्वेश्चन को पर्याप्त है बनाने के लिए, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 को नोट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। लिखा है कास स्क्वायर 2x माइनस में कास स्क्वायर 6x, बगल में नोट करा है कि साइन 4x मल्टीपल साइन 8x। ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि कास स्क्वायर ए माइनस में कास स्क्वायर बी इज इक्वल टू, आप ऐसा नोट कर दें कि कास ए प्लस बी प्लस में कास ए माइनस बी, चाहे कास ए प्लस बी मल्टीपल कास ए माइनस बी साइन की तरह, है ना। वैसा नहीं नोट करना है, बट हाँ इतना जरूर मेरे को ध्यान में है कि कास को साइन में चेंज करना बड़ी आसान है। तो इसे आप नोट करिए कि नोट करा है 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x। अब माइनस का साइन ये नोट करा है 1 माइनस में कास नहीं बल्कि साइन स्क्वायर 6x। माइनस के साथ ब्रैकेट को खोलेंगे तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा माइनस में 1, ये हो जाएगा प्लस में साइन स्क्वायर 6x। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन अपना फिर से साइन के फॉर्म में डेवलप हो गया कि साइन स्क्वायर 6x माइनस में साइन स्क्वायर 2x। अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो करना आसान है क्योंकि इसका तो अपन ने अभी फार्मूला पढ़ा है ना। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, एक ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी, इन ब्रैकेट में होता है ना, दूसरे वाले में साइन ए माइनस बी। तो ये हो गया अपना साइन ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस में 2x। अब उसके बाद इनटू में होता है साइन 6x माइनस में 2x ए माइनस बी। तो ये हो गया साइन 8x, अब मल्टीपल में साइन 4x। यही आपको प्रूव करने थे, देखिए है ना। थोड़ी सी मतलब ये टेक्निक थी कि वो अपना कास के पद में यहाँ पे गिवन है तो कास को थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना है साइन में, फिर साइन से वर्क डन ऐसे जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, है ना। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बड़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको नोट करिए, फिर आगे के क्वेश्चन को देखेंगे।
चलिए इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 14 गिवन है ये वाला, कि यहाँ जो नोट करा है कि साइन 2x प्लस में 2 साइन 4x साइन 6x प्लस में है, यहाँ है इक्वल्स प्रूव करना है कि 4 कास स्क्वायर एक्स मल्टीपल में साइन 4x। तो अगर आप चीज़ों को देख रहे होंगे तो जो यहाँ साइन 4x है थोड़ा सा यहाँ भी साइन 4x था, हमें ना इधर साइन 4x को सेव ही रखने हैं। तो हम इन दोनों पे कैलकुलेशन बनाएंगे अपना, कि ये थोड़ा इसको एक पास आप नोट करिए कि हमें लिखना है इधर कि साइन 2x अब प्लस में साइन 6x अब प्लस में 2 साइन 4x, ये चीज मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देख रहे होंगे तो ये नोट करा है साइन ए क्वेश्चन में मिट नहीं तो यहाँ से ले लोगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो नोट करा है कि साइन 2x साइन 6x को हम एक पास लेके आएंगे। ऐसा इसलिए कि यहाँ पे जो अपना साइन 4x नोट करा है तो इसमें भी साइन 4x है, तो उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो साइन 2x है अब प्लस में साइन 6x हो, इसको एक पास में लेके आ रहा हूँ, अब प्लस में 2 साइन 4x ऐसे छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए इन चीज़ों को देख रहे होंगे तो ये नोट करा है कि साइन c प्लस साइन d, फार्मूला पढ़े होंगे कि चूंकि साइन c प्लस साइन d ऐसा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कास c माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है, पढ़े होंगे, मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसको हम इस पे सेट कर रहे हैं तो ये नोट करा है कि 2 साइन c प्लस डी बाई 2 है ना, आपको ये 2x प्लस में 6x यानी कि 8x में भाग करना है अपना 2 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। अब प्लस नहीं बल्कि यहाँ होता है इंटू, इंटू में नोट करा है कास c माइनस डी, यानी कि 2x में से 6x को घटाएंगे, 2x में से 6x को घटाएंगे तब ना हो जाएगा माइनस में 4x, माइनस में 4x में 2 का भाग देंगे तो ऐसे नोट हो जाएगा कि माइनस में 2x ऐसे। अब पहले से यहाँ प्लस में अपना 2 साइन 4x गिवन है ऐसे। तो यहाँ ध्यान से देखिए नोट करा है कि साइन 4x अब मल्टीपल में ये साइन थीटा एक बार ध्यान से इसको अब देखिए, ये नोट करा है साइन थीटा, मतलब हम अगर ये बोलना चाहें कि साइन 2 थीटा ऐसा है, या ये माइनस वाला चीज़ है यहाँ पे, तो ये आप इसको नोट कर सकते हैं कि साइन 2x ही लिखा है, क्योंकि साइन माइनस थीटा कास माइनस थीटा प्लस में कास थीटा होता है। आइए प्लस में अपना 2 साइन 4x गिवन है। अब थोड़ा देखिए अपनी जो क्वांटिटी है ये कास स्क्वायर में दिया गया है, तो हम कास स्क्वायर कहाँ से बना सकते हैं, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हम शायद इस पर थोड़ा सा रिप्लेस करके कास स्क्वायर बना सकते हैं। ऐसा करने से ये हो सकता है, देखिएगा ध्यान से इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये 2 साइन 4x अब मल्टीपल में कास थीटा के कई फार्मूले होते हैं कास 2 थीटा के, तो हमें वही नोट करना है जो थोड़ा सा सुटेबल दिखे। तो कास स्क्वायर आना चाहिए, तो कास स्क्वायर कैसे आएगा, तो कास स्क्वायर अपना आता है कि 2 कास स्क्वायर x और उसके बाद माइनस में 1 ऐसे, आप प्लस में 2 साइन 4x ऐसा कुछ। तो अगर हम इसमें मल्टीपल कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, अपना ध्यान से देखिएगा 2 दूनी के 4, उसके बाद कास स्क्वायर x ये, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा साइन 4x, और उसके बाद जब इसका इसमें हम मल्टीपल करेंगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस में 2 साइन 4x, आइए प्लस में 2 साइन 4x पहले से है ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये वाली क्वांटिटी यानी कि 4 कास स्क्वायर x अब मल्टीपल में साइन 4x, हमें यही प्रूव करने थे, ठीक है। एक बार इसे रिकॉल करके पुनः देखिएगा, ये सारी चीज़ एक बार में समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं तो एक बार पुनः देखिएगा, सब कुछ समझ में आने वाली चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है जो अपने मन से इसमें करना है, खाली फार्मूलेट करने हैं, ठीक है। नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 16 को देखेंगे एक बार। ये क्वेश्चन जो लिखा है कि कास 9x माइनस में कास 5x, यानी हमने पढ़ा है यहाँ पे अगर कुछ होना चाहिए तो कास c माइनस में कास d, इस टाइप का मैंने कुछ फार्मूला पढ़ा, और तो कुछ होता नहीं इस टाइप रखने के लिए यहाँ पे। तो ये जो कास c अब माइनस में कास d जो इसका फार्मूला होता है ये वाला होता है माइनस में 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर आप देखो ये नोट करा है साइन c माइनस में साइन d, तो जो इसका फार्मूला होता है कि साइन c माइनस में साइन d ये होता है कि 2 कास c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2। तो इन दोनों फार्मूलों का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये नोट करा है कि कास 9
मैंने 9x का मतलब सीधा सीधा मेरा तात्पर्य c से है, और 5x का मतलब d से है। तो इस फार्मूले में हमें पुट करना है, यानी कि माइनस में 2 साइन c प्लस डी का 9x प्लस में 5x 14x, और 14 को जोड़ के हमें अगर 2 का भाग लगाएं तो बचेगा अपना 7x। अब उसके बाद इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 9 में से इस 5 को घटाएंगे, 4x में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 2x। इसके बटे में ये 2 का c प्लस डी बाई 2, यानी कि का 17 और 3 20 बटे 2, यानी कि 10x। अब मल्टीपल में साइन c माइनस डी बाई 2, यानी कि 17 में से 3 जाएगा 14x, और 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 7x। तो इस तरह से आप देखिए, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे ये वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, अपना बच जाएगा माइनस में साइन 2x अब बटे में कास 10x। चलिए आज हम यहीं तक रहने देंगे, और अपना क्वेश्चन नंबर 16 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है, 19 से 20 है, इस टाइप के हर क्वेश्चन में यही चीज देख रहा हूँ कि बस आपको साइन a प्लस बी, सॉरी साइन c प्लस डी, साइन c माइनस डी, का c प्लस डी, का c माइनस डी, अगर इन सब चारों फार्मूलों पे बेसिक पकड़ है तो बाकी सारे क्वेश्चन हम बना लेंगे। खाली यही क्वेश्चन में यूजेज है मैक्सिमम क्वेश्चन में, इसको नोट करिए, बाकी क्वेश्चन बनाने का प्रयास करिएगा। 2-4-5 क्वेश्चन की श्रृंखला वाली एक वीडियो अपनी और आएगी जिसमें मैक्सिमम बचे हुए सारे क्वेश्चन को हम कवर कर रहे होंगे।